का टॉपिक है मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों ने ब्रेन की मेनिंजेस पढ़ी थी, ब्रेन की कवरिंग पढ़ी थी, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की भी कवरिंग होती है। तो हमने ब्रेन की कवरिंग में क्या तीन चीजें क्या पढ़ी थी हमने। सबसे अंदर क्या थी हमारी, पाया मैटर थी, उसके बाहर क्या था, एरेक्नॉइड मैटर, और थर्ड क्या थी हमारी, सबसे बाहर क्या थी, ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो ये तीन जो होती हैं, ये तीन कवरिंग, ये ऊपर ब्रेन से, यानी जो ऊपर ब्रेन वाला पार्ट होता है वहां से चल के ये स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, जो कवरिंग आ रही है। ठीक है, खाली डिफरेंस कहाँ पे होता है, ड्यूरामेट्री के केस में डिफरेंस होता है ना। तो ये क्या करती हैं, जो तीनों की तीनों कवरिंग होती है ट्यूब के फॉर्म में है। ट्यूब के फॉर्म में यानी कि अगर हम यहाँ पे, अगर मैं येलो कलर से देख रहे हैं, ये येलो कलर से हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाया है, तो इसके चारों तरफ आपको जो कवरिंग है वो क्या ट्यूब के फॉर्म में रहेगी, इसको कवर करके रखेगी। तो सपोज ये है हमारा सबसे अंदर क्या है, पिया मैटर है, जो इससे बिल्कुल एडजेसेंट है, कोई गैप नहीं है, यहाँ पे एक एडजेसेंट चीज बना रही है, ये क्या हमारा पाया मैटर है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी है हमारी, एरेक्नॉइड मैटर आ रही है, तो जैसे ब्रेन में चलती है सेम वैसी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में भी चलेगी। ये क्या है हमारा, एरेक्नॉइड मैटर है। अब मैंने जगह क्यों छोड़ दी है, क्योंकि क्या है बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है, तो हमने जगह छोड़ दी। और इसके बाद कौन सी लेयर आएगी हमारी, ड्यूरा मैटर की लेयर आएगी, इसको हम बनाते हैं इससे, ये हमारी आ गई ड्यूरा मैटर की लेयर। ठीक है, हमने यहाँ पे भी स्पेस छोड़ रखा है। अब क्या है कि जो ड्यूरा मैटर की कौन सी लेयर थी, हमने आपको बताया था कि ब्रेन में ड्यूरा मैटर की दो लेयर है। एक कौन कौन सी थी हमारी, एक एंडोस्टियल लेयर थी और एक थी हमारी मेनिंजियल लेयर। लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी लेयर चल रही है, केवल मेनिंजियल लेयर। हमने बताया था ये एक एंडोस्टियल लेयर होती है बाहर वाली, और अंदर वाली क्या थी हमारी, मेनिंजियल लेयर थी। हमने पहले लेक्चर में बात की ना, हमने क्या कहा था कि जो एंडोस्टियल लेयर होती है वो फोरम एंड मैग्नम पे जाके एंड हो जाती है, जबकि मेनिंजियल लेयर होती है कंटिन्यू करती है, इसलिए मेनिंजियल लेयर को ड्यूरा प्रॉपर भी कहते हैं। ये हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो नीचे आ रही है, जो ये कंटिन्यूएशन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेनिंजियल लेयर का कंटिन्यूएशन है ना। अब इसके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, हम गैप को इससे फिल कर लेते हैं, ये जो हमने इस कलर से फिल कर लिया। तो ये किसके इसके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है पाया मैटर और एरेक्नॉइड। नाम लिख लेते हैं, ये है हमारा सबसे पहले, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, येलो से जो हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ऑरेंज कलर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, पाया मैटर, पाया मैटर दिखाई दे रहा है। तो बीच में क्या है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड, ये है हमारा एरेक्नॉइड मैटर है। तो पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड, क्योंकि एरेक्नॉइड के नीचे है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें कि सीएसएफ रहता है। ठीक है, फिर एरेक्नॉइड के बाद क्या है, हमारा ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर कौन सी लेयर हमने कही थी, जो मेनिंजियल लेयर है वो लेयर होती है। ठीक, इसके बीच में भी स्पेस है। अब स्पेस को क्या कहेंगे हम, इसका नाम सब एरेक्नॉइड था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब ड्यूरल स्पेस। इसका नाम क्या हो गया हमारा, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर हमारी बोन आ गई, बोन को हम बना देते हैं इससे, ब्राउन से बना दिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बोन हो गई। बोन यानी कि यानी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा के बीच में ना, सपोज ये बीच में पूरा वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो ये बोन हो गई। अब इसके बीच में भी एक स्पेस बचा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इपीड्यूरल, क्योंकि ड्यूरा के ऊपर है, तो स्पेस को हम अगेन ऑरेंज कलर से कर लेते हैं, और इसका नाम क्या हो गया हमारा, इपीड्यूरल स्पेस, इपीड्यूरल स्पेस। ये क्या है हमारे, जो स्कल वाला हिस्सा होता है, हमें यहाँ पे यूजुअली नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही थिन सा स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर स्पेस है ये। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी जो एंडोस्टियल लेयर नहीं आ रही है, ड्यूरामेटर की मेंजियल लेयर आ रही है, अब यहाँ से बीच में एंडोस्टियल लेयर गायब है नहीं। तो एंडोस्टियल लेयर ना होने के कारण क्या है, इसमें सफिशिएंट स्पेस मिल गया, जिसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस। इस स्पेस का फायदा क्या होता है कि जो हम एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, जो लंबर में स्पाइनल, जब हम इंजेक्टेबल करते हैं, तो जो मेडिसिन हम डालते हैं वो कहाँ पे डालते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में ही डालते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहाँ तक जाता है, ये कवर तो कर रहा है, लेकिन जो है ये क्या है, होल लेंथ तक कवर नहीं करता। सपोज अगर हमने यहाँ पे
डार्क कलर से बनाती है। देखो, अगर हमने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बनाई तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है, कहाँ तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड पूरे लेंथ में तो ट्रेवल नहीं करती है। हमने बात की थी ना कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में केवल स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टेब्रल कॉलम के पूरा तक जाएगी, लेकिन एडल्ट में कहाँ तक, L1 तक जाती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो है ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, सपोज ये ड्यूरा है, ये नीचे एंड नहीं होती, ये कहाँ जा रही है, नीचे तक जा रही है, और यहाँ पे एंड हो रही है। ये जगह कौन सी है हमारी, ये जगह है हमारी S2। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है, अगर हम अंदर ग्रीन कलर से बनाते हैं, है ना, आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये क्या हमारा एरेक्नॉइड मैटर है, ये भी क्या है, बिल्कुल इसके साथ साथ ही चलेगा, और नीचे आके क्या करेंगे, दोनों लेयर फ्यूज हो जाएंगी। कौन सी लेयर फ्यूज हो गई हमारी, ये हमारी थी बाहर वाली थी हमारी ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर थी, और अंदर वाली कौन थी, एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड मैटर। ये दोनों लेयर जो है S2 के लेवल पे जाकर फ्यूज कर जा रही है। ठीक है, अब पाया मैटर कहाँ चली गई, पाया मैटर जो है यहाँ तक जो है साथ में ट्रेवल किया, उसके बाद जो पाया मैटर है वो क्या करी, जो इसके साथ एडर है, बिल्कुल चिपकी भी जा रही है, इसके साथ बिल्कुल चिपक के जो जा रही है, वो क्या करती है, वो एक सिंबल सिंगल उसके रूप में आ जाती है। यहाँ पे क्या, इसको कोनस मेडुलरिस कहते हैं। और फिर ये पाया मैटर का जो नीचे एक्सटेंशन होता है, ये अकेला नीचे जाता है, पाया मैटर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, और अब हम इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, जो पिया मैटर का सिंगल कॉर्ड है। इसको स्पाइनल कॉर्ड जब एंड हो जाती है तो उसके नीचे पिया मैटर कंटिन्यू करती है सिंगल थ्रेड के रूप में, इसे बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। ये जो होते हैं हमारे 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर एंड होती है, तो एडल्ट में L1 पे, और अगर छोटा बच्चा है तो उसमें कहाँ पे हो जाएंगे, उसमें L3 के लेवल पर होती है। धीरे धीरे हमने बताया था कि इसकी लेंथ बढ़ती जाती है और इसकी छोटी हो जाती है, मतलब ये तो अपनी जगह पे रहता है ना। फिर जो है ड्यूरा मैटर पाया मैटर कहाँ पे एंड होते हैं, ये S2 के लेवल पर एंड होते हैं। कैसे एंड होते हैं, ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो, जो पाया मैटर होती है, पाया मैटर क्या होता है, कुछ एक्सटेंशन होते हैं, एक आप टर्म पढ़ोगे, उसका नाम होता है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। अब ये क्या चीज होती है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम? ये ऐसा होता है कि जो आप देख रहे हो अंदर पाया मैटर होता है, तो जो पाया मैटर होता है इसके एक्सटेंशन होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये इस तरह से एक्सटेंशन दोनों साइड में निकले होते हैं, इधर भी है, इधर भी, दोनों साइड में एक्सटेंशन होते हैं। तो जो यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स निकलती है, स्पाइनल नर्व्स के करस्पॉन्डेंस में ही जो है ये भी निकले होते हैं, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। और लिगामेंटम डेंटिकुलेटम क्या है, ये क्या है, पाया मैटर का एक्सटेंशन है। और अगर हम इनको देखते हैं तो इनकी रचना कहते हैं टीथ के समान दिखाई देती है, डेंट के समान, मतलब कि टीथ के समान दिखाई देती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कहते हैं, है ना। इनका नंबर कितना होता है, अगर हम इनका नंबर की बात करें, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम का नंबर, तो इनका नंबर होता है 21। अभी 21 नंबर कैसे होता है, अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पायामेटर। पायामेटर का जो एक्सटेंशन है उसको हम लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कहते हैं। इसका नंबर 21 है। 21 देखो कैसे होता है कि ये हमारे देखो सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती है, थोरेसिक कितनी होती है, जो स्पाइनल के बारे में बात करें 12 होती हैं, और नंबर कितनी है हमारी 1। नंबर 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि L1 तक ही जा रही है, उसके आगे तो जा नहीं रही है, L1 पर है। तो यानी ये कितनी है, यहाँ से ये निकलनी है, स्पाइनल नर्व्स निकलनी है, 7 निकली, फिर 12 निकली, फिर 1। अब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 20, और हमने लिखा है 21। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो निकल रही है हमारी, जो लिगामेंट्स निकल रहा है, ये क्या है, C1 से जस्ट ऊपर से निकलना शुरू होता है। सपोज अगर ये C1 है, अगर इसका लेवल हम मान ले C1 है, तो इसके जस्ट ऊपर से निकलना स्टार्ट होता है। तो इसलिए अगर हम 1 को और ऐड कर देंगे तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 21, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम का। ठीक है, ये जो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम निकलता है, यानी ये जो एक्सटेंशन है इसका, वो क्या करता है, ये हमारा जो है, जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है उनके साथ मर्ज करता है। यानी कि अगर स्पाइनल नर्व्स निकली, सपोज स्पाइनल नर्व है, तो इसका अंदर तक, यानी जो उसका जो वेस्कुलर पार्ट होता है वहां तक ये चला जाता है पूरा। और ये क्या करता है, हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब जैसे हमारी बॉडी है ना, अब हम पीछे झुक रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, है ना, ये हम अपनी बॉडी को, हमारे हम नीचे बैठे रहे और हम ऊपर से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ट्विस्ट करने में ऐसा नहीं होता कि हिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैम्बू है कोई, हमने किसी बैम्बू को खड़ा कर दिया, ठीक है, हमने खड़ा कर रखा है,
तो अगर हम इसको साइड से सपोर्ट नहीं देंगे तो गिर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम रस्सी बांध देते हैं, है ना? हम उसको रस्सी बांध देंगे, रस्सी से बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो उसी तरह से ये क्या करता है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनिंजेस के ऊपर इन इन जनरल क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर मेनिंजेस पे आता है तो कंबाइंड आएगा, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का कंबाइंड आएगा, ठीक है? डिफरेंस आपको पता ही चल गया है कि डिफरेंस क्या-क्या होते हैं। एक तो ये है कि एंडोस्टियम जो होता है खाली ब्रेन में होता है और इसमें क्या है, मेनिंजियल लेयर आके इसको कंटिन्यू करती है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है कि कहाँ पे तक जाती है, और ये जो आपकी मेनिंजेस होती है ये कहाँ पर एंड होती है। कॉर्डा इक्विना क्या होता है, कहाँ पर होता है ना? फाइलम टर्मिनल क्या होता है, किस स्ट्रक्चर को कहते हैं, कहाँ पर होता है। तो इस तरह के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।